ओके क्लास, इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, जिसमें हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था F इज इक्वल्स टू ma, जिससे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पता हो और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता हो तो आप उसके ऊपर लगने वाली अनबैलेंस और नेट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो हम उसकी एक एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं. सो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. Find the force that can accelerate a body of 50 kg mass up to 5 meter per second square. In this question, ये पहले ही मुझे कह रहे हैं find the force. यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद मैं अपने डाटा में देख लूँगी कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है. So I have to find out the force. तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया है कि मुझे इसमें मालूम क्या करना है, फोर्स. आगे बढ़ते हैं. That can accelerate a body. इस फोर्स की वजह से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, दैट मीन्स वो मोशन में आई है, राइट? ऑफ 50 किलोग्राम मास, जिसका मास क्या है, 50 किलोग्राम मास है. तो यहाँ पर मुझे दूसरी चीज़ मिल गई है जो मेरे डाटा के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मास ऑफ दैट बॉडी. तो मैंने अपने डाटा में लिख दिया है मास, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, कितना है, 50 किलोग्राम्स. आगे बढ़ते हैं. उसने कहा था कि दैट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ 50 किलोग्राम मास अप टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो एक्सेलरेशन है जिसके साथ ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म हो रहा है, ये मोशन परफॉर्म हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा किसके, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. एक और चीज़ है जिससे आप एक्सेलरेशन पहचान सकते हैं, वो इसका यूनिट है कि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, राइट? आ जाते हैं अपने फार्मूला पे कि अगर मुझे अनबैलेंस फोर्स और नेट फोर्स मालूम करनी है तो उसका एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल्स टू ma, जो हमने इक्वेशन में ड्राइव किया था. दैट मीन्स अगर मुझे ऑब्जेक्ट का मास पता है और मुझे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पता है तो मैं फोर्स को कैलकुलेट कर सकती हूँ. देखते हैं क्या ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं क्वेश्चन में. तो क्या मेरे पास ऑब्जेक्ट का मास मौजूद है? यस, दैट इज 50 किलोग्राम्स. क्या मेरे पास ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मौजूद है? राइट, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका ये मतलब है कि मैं ऑब्जेक्ट पर लगने वाली नेट फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को कैलकुलेट कर सकती हूँ. सो दिस इज द फार्मूला, F इज इक्वल्स टू ma. मैं m की जगह लिखूंगी 50 क्योंकि मेरे पास मास कितना है, 50 किलोग्राम्स. मैं एक्सेलरेशन की जगह लिखूंगी 5 क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 50 और 5 क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो आप इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल रिजल्ट यू 250 न्यूटन. दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, 250 न्यूटन की फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. दिस इज हाउ वी समराइज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो ये थी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, किस तरह से हम अनबैलेंस फोर्स को मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन के थर्ड लॉ को एक्सप्लोर करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज.